नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। और परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर में आज हम बात करेंगे डिस्थाइमिया के बारे में। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था डिप्रेशन के बारे में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम किसी को डिप्रेशन का डायग्नोज दे रहे हैं तो उसको डायग्नोज बनाने में कम से कम 14 दिनों की आवश्यकता होती है। 14 दिनों की आवश्यकता होती है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो भी सिम्टम्स प्रेजेंट है वो कम से कम 14 दिनों तक लगातार बने हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, तो हम उसे डायग्नोज दे देते हैं डिप्रेशन का। और अगर हम बात करें डिस्थाइमिया के बारे में, तो डिस्थाइमिया क्या होता है? वो डिप्रेशन नहीं होता है, लेकिन डिप्रेशन का वो एक लो लेवल होता है और परसिस्ट करता है। परसिस्ट मतलब लगातार उसके अंदर ये सिम्टम्स 2 साल तक प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम किसी को डिस्थाइमिया का डायग्नोज दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो कम से कम 2 साल तक प्रेजेंट रहेंगे, वो लगातार रहेंगे। अगर वो पेशेंट चाइल्डहुड का है, एडोलसेंस का है, तो ये लक्षण उसके अंदर कम से कम 1 साल तक लगातार प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे इसके जो लक्षण है, सैडनेस ऑफ मूड है। सैडनेस ऑफ मूड का मतलब है कि जो भी काम वो पहले कर रहा है, अब वो काम करने का उसे मन नहीं कर रहा है। उसका मन क्या है? लगातार उदास है। ऐसा नहीं है कि अभी उदास है, थोड़ी देर बाद फिर खुश हो गया, फिर उदास हो गया, फिर खुश हो गया, ऐसा नहीं है। सैडनेस ऑफ मूड का मतलब ये होता है कि जो से मन की उदासी है वो लगातार उदासी है, उसका मन खुश नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये लक्षण, अगर उसे डिप्रेशन है तो कब तक रहेगा? वो 14 दिन तक रहेगा। और अगर डिस्थाइमिया का बना रहे हैं तो ये चीज कम से कम 2 साल तक लगातार बना हुआ है। इसके बाद अगर हम नींद की बात करें, अगर कोई नॉर्मल इंसान है, तो नॉर्मल इंसान जब नींद लेता है, उसकी नींद क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। जब वो सुबह उठता है फ्रेशनेस फील करता है। लेकिन अगर किसी को मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स है, तो वहां पे क्या है? तो उसे नींद नहीं आ रही है, और जब भी नींद अगर आती है तो नींद की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। जब वो सुबह उठता है तो फ्रेशनेस फील नहीं करता है। अगर भोजन की बात करें, तो अगर भोजन भी उसे दिया जाता है तो भोजन ना उसे बहुत अच्छा लगता है, ना बहुत खराब लगता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो भोजन, जब वो भोजन करता है तो भोजन से उसे बहुत अच्छी आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर किसी को मूड डिसऑर्डर है, डिस्थामिया है, तो भोजन चाहे घर पे करे या बाहर करे, उसे भोजन वो नॉर्मल ही लगता है, उसे बहुत ज्यादा हैप्पी फील नहीं होता है। एनर्जी भी इसके अंदर बहुत ज्यादा महसूस उसे अपने अंदर नहीं होती है। हमेशा एक थकान सा महसूस करता है। अगर किसी को डिस्थामिया क्या करेगा? थकान सा महसूस करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही उसका कम रहता है। एक जो मोटिवेशन का जो लेवल होता है बहुत कम रहता है। जैसे अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो क्या करता है? अपने प्लानिंग करता है, खुश रहता है। से कोई ये पूछे कि फ्यूचर आपका कैसा होगा, आपने क्या प्लानिंग किया है, तो बहुत अच्छे से बताएगा। लेकिन अगर किसी को डिस्थाइमिया है, मूड डिसऑर्डर है, तो क्या होगा? वो क्या करेगा कि बस ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चलेगा। उसके अंदर वो होप नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं है, और ना ही वो कंसंट्रेशन है, किसी चीज पर ना कंसंट्रेट भी नहीं कर पाता है। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स भी वही होते हैं और डिस्थाइमिया के सिम्टम्स भी वही होते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है? वो बड़ा लेवल की बीमारी है, बड़ी लेवल की बीमारी है। और डिस्थाइमिया क्या है? डिस्थाइमिया में भी लक्षण वही होते हैं, लेकिन वो लो लेवल के होते हैं। एक चीज और होती है, इसके पहले जब मैंने आपको बताया था डिप्रेशन के बारे में, अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो अपना काम नहीं कर पाता है। जैसे अगर कोई कर पा रहा है, जहाँ पे वो अपनी एफर्ट नहीं दे पा रहा है, जॉब पे जाना ही छोड़ दिया है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो अपना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट बिजनेस पे नहीं कर पा रहा है, अच्छे से बिजनेस नहीं चला पा रहा है। अगर वही चीज अगर किसी को डिप्रेशन नाम का डिस्थामिया है, तो क्या होगा? वो सारे काम अपने कर लेगा, लेकिन उसे जो खुशी महसूस होती है वो खुशी महसूस नहीं होगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई पेशेंट है जिसे डिस्थामिया है, अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो क्या होगा? उसे उतनी उतनी खुशी महसूस नहीं होगी जितना कि अन्य लोगों को खुशी महसूस हो रही है। अगर उसकी शादी भी हो रही है तो वो उतना खुश नहीं रहेगा जितने कि अन्य लोग खुश होंगे। जैसे अगर किसी की नई नई जॉब लगती है तो क्या होता है? वो बंदा बहुत ज्यादा खुश होता है।
लेकिन अगर किसी को डिस्थाइमिया क्या होगा, जॉब मिल गई तो उसके लिए कोई बात नहीं, जॉब ही तो है। तो कहने का मतलब वो अपने सारे काम कर ले रहा है, लेकिन उसे जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी नहीं मिल रही है। कई बार लोग इसलिए भी इलाज नहीं ले पाते कि वो, क्योंकि ये क्या है, लगातार बना हुआ, 2 साल तक बना हुआ है, तो लोगों को क्या लगता है इनका बिहेवियर ही ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर उसे खुशी नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तब उसे क्या करना चाहिए, अपने नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके बहुत काम आएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।